Hello everyone, welcome welcome at Crazy for IS. Kindly सब्सक्राइब माय चैनल क्रेजी फॉर IS। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ल्यूसेंट केमिस्ट्री का, जो कि जनरल जीके के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आपकी सारी लिस्ट को टॉपिक वाइज क्लब कर दिया गया है, जिससे कि उसको सर्च करना बहुत आसान है। आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, काइंडली शेयर माय वीडियोस एज मच एज यू कैन, चाहे सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। काइंडली शेयर माय वीडियोस, आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस which allow the electricity to pass through them in their molten state or in the form of the aqueous solution। जो molten state के अंदर या aqueous solution के अंदर इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है इन द मोल्टन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एसिड, बेस एंड सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयन के अंदर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl का जब हम घोल बनाते हैं ना, तो NaCl क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है Na+Cl- के अंदर, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, जैसे ZnCl2NH4OH। इलेक्ट्रोलिसिस, नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखे है इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ केमिकल decomposition of an electrolyte by the passage of electric current through its molten state or its solution is called the electrolysis। Now next topic is electrode। In order to pass the current through an electrolyte in molten state or in aqueous solution, two rod or two plate are needed to connect with their terminal of a battery। These rod or plate are called the electrolyte। ये हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एक को हम बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जो ये मेटल होती है, इनके ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वो यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। ये दो प्लेट होती हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करते हैं ये आयंस। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागते हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागते हैं। इसकी वजह से इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड, इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको एनोड बोल लेंगे, और जो इस एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड क्या होती है? जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, उसको कैथोड बोलते हैं। और यहाँ पे रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे एक इक्वेशन दे NaCl की इक्वेशन दे रखी है कि जब Cl, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कंप्लीट क्लोरीन बन जाता है, और क्लोरीन जोड़ के Cl2 बना देता है। ऐसे ही सोडियम बन जाता है। Cl2 गैस अकर एट एनोड वाइल Na एट कैथोड। जो हमारी कैथोड है वहाँ हमें सोडियम मिलता है, और जो हमारी एनोड है वहाँ पे हमें क्लोरीन मिलता है। ये है इलेक्ट्रोलिसिस। सिर्फ इतना सा टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और क्रेजी फॉर IS इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज अ वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली गिव इन द कमेंट, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड कौन क्या होते हैं, यही सारे के सारा क्वेश्चंस आते हैं। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट। आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।